दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ सुरभि और चलिए आज बात करेंगे 4 और 8 अंक के बारे में। क्या वाकई में 4 और 8 इतने स्ट्रगलिंग नंबर है? क्या है उनके उपाय? क्या प्रोफेशन चुनना चाहिए? कैसे स्ट्रगल को कम किया जाएगा? क्या है रेमेडीज़? सब बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे यानी सुरभि के साथ। चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम बात करेंगे नंबर 4 की और नंबर 8 वालों की। तो अगर कोई भी व्यक्ति 4 को, 13 को, 22 को या 31 को पैदा होता है तो उसका ड्राइवर होगा 4। और इसी तरह कोई अगर 8, 17 या 26 को पैदा होता है तो उसका ड्राइवर होगा 8। नंबर 8 या नंबर 4 ये दोनों ही नंबर स्ट्रगल के नंबर माने जाते हैं। अब सवाल ये आती है कि क्या ज़िंदगी में हम स्ट्रगल करते ही रहेंगे? क्या स्ट्रगल होता ही रहेगा? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या कोई ऐसी सावधानियां नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करें, या सावधानियां लेके या कोई मंत्र चैंट करके हम अपनी इन परेशानियों को, इन दुविधाओं को दूर कर लें, है ना? तो चलिए इसी पर बात करते हैं कि 4 और 8 वाले क्या कर सकते हैं अपने जीवन को ईजी बनाने के लिए। इसके अलावा 4 वाले और 8 वाले क्या सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे या नहीं, पहुँच सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को अगर किसी ने हल कर लिया तो हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए आपको कुछ नया बताते हैं, नया सिखाते हैं। अगर आप अंकशास्त्र में विश्वास करते हैं तो यकीनन आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप 4 या 8 वाले हैं तो क्या सच में संघर्ष आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है। अगर है तो कैसे उसे दूर करा जा सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बस बांध लीजिए अपनी पेटियां और सुनना शुरू कर दीजिए। तो एक बार फिर आपका नमस्कार और चलिए जानते हैं हम आज बहुत ही ज़बरदस्त बात को, कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 4 और 8 वाले जो हैं उनकी क्षमताएं कितनी हैं। क्या परमात्मा ने बराबर की क्षमताएं दी हैं, या किसी को कम किसी को ज़्यादा दी हैं? क्या है, या हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी जीवन की असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं, कैसे हम दुविधाओं को अपने लिए संभावनाओं में बदल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। क्षमताओं को पहचान कर क्या हम एवरेस्ट तक पहुंच सकते हैं? चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। तो फिर वही बात आती है कि 4, 13, 22, 31 तारीख में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका जो ड्राइवर है वो है 4 नंबर। और 4 नंबर स्ट्रगल का नंबर है। स्ट्रगल का नंबर क्यों है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और 4 और 8 वालों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो बात करते हैं कि क्या 4 और 8 का अंक वाकई में स्ट्रगलिंग अंक होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में से बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ा है कि 4 वाला संघर्ष का अंक होता है, 4 वाले सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते, 8 वाले आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हमने अपनी ज़िंदगी में देख लिए हैं जिन्होंने इस मिथ को तोड़ा है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि 4 नंबर जो है या 13 नंबर जो है वो अनलकी नंबर होता है। और कई ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हुए हैं जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ा है कि 4 अंक जो है या 13 अंक जो है वो एक अनलकी नंबर है। ठीक है, ये केवल और केवल आप पर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे स्वीकारते हैं और कैसे उसको बदलते हैं। कैसे आप सफल हो सकते हैं ये पहले आपको देखना है। सबसे पहले 4 अंक को स्ट्रगल का अंक, 8 अंक को स्ट्रगल का अंक क्यों कहा जाता है, इस बारे में हमें बात करनी है। और क्या सच में ऐसा होता है? देखिए 4 नंबर किसका है? राहु का है। आपने ये बात तो जानी ही होगी कि राहु और केतु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। राहु का सर है, केतु का धड़ है। यानी कि राहु के पास सर है, दिमाग है, मगर उसके पास बॉडी नहीं है, इनकम्प्लीट बॉडी है। तो अगर किसी के पास बॉडी नहीं होगी तो क्या होगा? उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं कर सकता, या ये कहा जाए कि सफलता उसे धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन क्योंकि उसके पास दिमाग है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो संघर्ष ही करता रहेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और लॉजिक आता है कि 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर क्यों कहा जाता है। दरअसल 8 का जो रूलिंग प्लैनेट है, जो उसको गवर्न करता है, वो है शनि। शनि का मतलब है धीरे धीरे, शनै शनै। ठीक है, इसी वजह से शनि जो है वो देते हैं आपको
सब कुछ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे देते हैं। अब शनि जो है वो देखा जाए तो 1.5 टांग का प्लैनेट है, यानी कि एक टांग पूरी और एक अधूरी है। इसकी बहुत लंबी कहानी है दोस्तों कि शनि की जो टांग है वो क्यों, मतलब जो है वो कैसे वो टेढ़ी हो गई या क्या हो गई, इसकी कहानी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी एक टांग पूरी एक आधी है, तो वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलेगा, ऊपर नीचे होके चलेगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो ही हो जाएगी। तो इस वजह से भी लोग कहते हैं कि 8 नंबर भी स्ट्रगलिंग नंबर है। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में 8 नंबर या 4 नंबर अपनी ज़िंदगी की हर सफलता को प्राप्त करते हैं, हर मुकाम को वो हासिल करते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो क्या करके हम नंबर 4 और 8 के स्ट्रगल को कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ की, ताकि स्ट्रगल जो है वो थोड़ी कम हो जाए। चलिए 4 नंबर वालों की बात करें। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हैं तो छोटे छोटे रेमेडीज़ को करके, छोटे छोटे कार्यों को करके आप अपने इन जो स्ट्रगल्स हैं उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें फीड करवाइए। 4 अंक वालों को जो रास्ते पे जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको खाना खिलाइए, उनकी टेक केयर कीजिए। और वो जो डॉग्स होते हैं वो घूमते हैं धूप में, उन्हें खाना नहीं मिलता, और आजकल आपने देखा ही है कि स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। तो उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए, उनको खाने के लिए दीजिए, उनको सर्दी के दिन में कुछ कपड़ा दीजिए, ठिकाना दे दीजिए। आप बिस्किट दे दें, ब्रेड दे दें, रोटी दे दें, कुछ भी उनके लिए करें, आप उन्हें हमेशा फीड करवाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास पैसा है, आपकी क्षमता है, तो आप डॉग्स के रखने के लिए जगह भी बना सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक घड़ी पहनिए हमेशा, जिसकी जो चेन है वो मेटल की हो, गोल्डन कलर या गोल्डन सिल्वर कलर, ये आप ज़रूर रखिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर पहनेंगे। और इसके अलावा जो लोग थोड़े गरीब हैं, ठीक है, जैसे कोई रिक्शा वाला, मज़दूर, कोई ऑटो वाला, कोई मजदूरी करता है, कोई गरीब है, उससे झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। तोल मोल बार्गेनिंग तो 4 वालों को करनी ही नहीं चाहिए। इन्हें जितना खुश रखेंगे स्ट्रगल कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 वालों के लिए है जितनी भी रेमेडीज़ मैंने बताई। डॉग को फीड कराएं, गरीबों को खुश रखें, उन्हें खाना वाना खिलाएं, उनके साथ तोल मोल ना करें, भाव तोल ना करें, ठीक है। तो ये सारे जो हैं 4 वाले कर सकते हैं। इसके अलावा एक घड़ी पहने जिसकी जो चेन है वो गोल्डन और सिल्वर हो, ये बहुत फ़ायदा करेगी आपको। इसके बाद चलिए बात करते हैं 8 नंबर वालों की। तो 8 वालों के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि वो शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाएं, वहाँ आराधना करें, और वहाँ पर एक थाली मिलती है, आप घर से भी ले जा सकते हैं। सरसों का तेल ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, और उसमें कॉइन होता है, कील होता है, वो चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो वो थाली अर्पित कीजिए उनको, शनि महाराज को। शनिवार वाले दिन जाइए। और इसके अलावा शनिवार वाले ही दिन आपको कूड़ा कचड़ा उठाने वाले लोग, घर के अंदर साफ़ सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें आप सिक्के दान दीजिए, ठीक है। उन्हें आप पैसे दीजिए, सिक्के दान दीजिए। देखिए आपको बहुत फ़ायदा होता है। शनि जो हैं वो ये कहते हैं कि जो कम ब्लेस लोग होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, उनका ध्यान रखिए। और सिंपल फिलॉसफी यही है कि शनि महाराज का मतलब ये है कि जो लोग थोड़े गरीब हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं और ऑटो चला रहे हैं, मज़दूर हैं, कचरा कूड़ा उठा रहे हैं, इनको खुश रखना है, इन्हें पैसे देना है, सिक्के देना है, इन्हें चाय पानी के लिए पैसे दे देना है, ठीक है। और बार्गेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये करने से 8 वालों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और लकी नंबर्स में अगर 4 नंबर की बात करें तो आपके लिए जो लकी नंबर हैं वो हैं नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 7, ठीक है। और नंबर 4 वाले को 4 नंबर से और 2 नंबर से दूर रहना है। और मोबाइल नंबर भी चेक कीजिए, आपके मोबाइल नंबर क्या हैं, गाड़ी के डिजिट क्या हैं। 4 डिजिट आपके कहीं 4, 2 और तो नहीं आ रहे हैं कहीं, तो ध्यान रखिए। इसी के साथ अगर हम बात करें 8 वालों की, तो लकी नंबर इनका है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7, ठीक है। और इनके लिए जो लकी नंबर है वो मैंने बता दिया। अनलकी नंबर है 8 वाले के लिए नंबर 1, 2 और 8, ये और 9 नंबर ये है। हालांकि 9 नंबर जो है वो दुश्मन तो नहीं है, पर न्यूट्रल होके चलता है, तो इसीलिए ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके बाद बेस्ट प्रोफेशन फॉर नंबर 4 और 8, इसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 4 वाले किस प्रोफेशन को चुने, इसके बारे में बात करें तो ये सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, कंप्यूटर्स में जा सकते हैं,
मार्केटिंग और सेल्स बेस्ट है। इसके अलावा ये लॉ सेक्टर में भी जाएंगे तो बहुत बेहतर वर्क करेंगे नंबर 4 वाले। और वहीं नंबर 8 की अगर बात करें लकी प्रोफेशन की, तो अगेन जुडिशरी यानी कि लॉ अच्छा हो सकता है, वकील हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, साथ ही लेदर का बिजनेस कर सकते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, लोहे का काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अगर 8 वाले जाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा इनको मिलता है। लेकिन इसके अलावा नंबर 4 और नंबर 8 वालों को कुछ चीज़ों से बचकर भी रहना चाहिए, जैसे कि इन्हें स्टॉक मार्केट और बिजनेस में नहीं जाना है, बिटकॉइन में नहीं जाना है, किसी तरह के सट्टेबाजी में नहीं जाना है, किसी तरह के ऐसे काम में नहीं जुड़ना है जहां से फ़ायदा अचानक होता है, और इस तरह का काम नहीं करना है। किसी भी तरह की गलत तरह से पैसा कमाने के काम में नहीं जुड़ना है। ठीक है, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे पसीना बहाएंगे, तब जाके इनको सक्सेस मिलने वाली है। तो नंबर 8 और नंबर 4 को मतलब स्टॉक मार्केट से और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि इन्हें जो भी मिलेगा इनकी मेहनत से मिलेगा, इनकी बुद्धि से मिलेगा, इनकी अकल से मिलेगा और धीरे धीरे मिलेगा। इसलिए अगर आपको अचानक से धन मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको परेशानी में ही डाल सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर घुसेंगे तो बहुत चांसेस है कि मुंह के बल आप गिर सकते हैं। मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए। और ये आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, 8 और 4 के ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।